नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन यूट्यूब चैनल हैप्पी फार्मेसी पे आपका फिर से स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं टाइफाइड फीवर के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि टाइफाइड फीवर क्या होता है, वह इसमें हम क्या क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं, वह टाइफाइड फीवर के क्या लक्षण हैं, वह हमें खाने पीने का क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लें टाइफाइड फीवर यानी कि होता क्या है। तो दोस्तों, टाइफाइड फीवर दरअसल क्या होता है कि एक साल्मोना टाइफी एक वायरस होता है जो कि आपको किसी प्रकार के गंदे फूड में या आप कोई प्रदूषित पानी पी रहे हैं उसमें हो सकता है, या हो सकता है कि आपके आसपास की जो है एयर प्रॉपरली फिल्टर नहीं है, यानी कि आपके आसपास का एयर प्रॉपरली फिल्टर नहीं, उसमें किसी प्रकार की धुआं वगैरह है या धूल मिट्टी ज़्यादा आ रही है, यानी गंदे माहौल के कारण होती है। उसमें साल्मोना टाइफी एक वायरस होता है जो क्या होता है कि हम कुछ गंदा खाना पीना करते हैं, मेनली तो खाने पीने की वजह से ही होता है ये। तो हम कुछ भी जैसे गंदा खाना पीना करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल में चला जाता है, यानी हमारी आंतों में चला जाता है। जैसे ही हम खाना खाते हैं ओरली, उसकी वजह से हमारी आंतों में चला जाता है और ये आंतों में जाके हमारे सेल्स के साथ कंबाइन हो जाता है और धीरे धीरे सेल के साथ कंबाइन होकर ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में चला जाता है। यानी कि इसका पता अगर हम बात करें तो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को भी नहीं होता है कि हमारे अंदर कब एंटर हुआ, यानी कब हमारी बॉडी के अंदर गया। अब बात कर ले दोस्तों, ये जैसे चला जाता है पूरी बॉडी में तो उसके क्या क्या हमें लक्षण देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें आपको नॉर्मली क्या हो सकता है कि 7 से 14 दिन तक आपको बुखार रह सकता है, जिसमें हो सकता है कि दोस्तों आपको 104 डिग्री तक आपका फ़ारेनहाइट तक आपका बॉडी का टेम्परेचर चला जाए। यानी कि 104 डिग्री तक आपको अगर बोले आम भाषा में तो आपको 104 डिग्री तक ही आपको बुखार देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ दोस्तों, हो सकता है कि आपके किसी प्रकार के कलेजे में दर्द हो जाए, यानी कि आपको यहाँ कलेजे में किसी प्रकार का हल्का फुल्का दर्द वगैरह भी महसूस हो सकता है। साथ ही साथ दोस्तों, हो सकता है कि इसमें आपको किसी प्रकार की जैसे वोमिटिंग वगैरह भी फील हो सकती है, या हो सकता है कि आपको किसी प्रकार की जैसे डायरिया वगैरह भी हो सकता है, लूज मोशन वगैरह भी हो सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, हो सकता है कि आपको किसी प्रकार का कब्ज वगैरह भी महसूस हो जाए। ये इसके कुछ नॉर्मल लक्षण हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं। आपके हाथ पैरों में दर्द वगैरह या सर दर्द वगैरह, ये नॉर्मली यानी जो अपने फीवर के जो नॉर्मल लक्षण होते हैं वही आपको देखने को कुछ मिल सकते हैं। अब बात कर ले दोस्तों, तो इसका इलाज क्या हो सकता है। तो दोस्तों, इसका इलाज अगर हम पहले सबसे पहले बात कर लें कि एलोपैथिक ट्रीटमेंट की, तो दोस्तों अगर आपको टाइफाइड फीवर है, यानी कि ये अगर आपका वन अगर इसके टेस्ट की बात करें तो हम इसमें विडाल टेस्ट कराते हैं। नॉर्मली इसमें हमारे यहाँ पर विडाल टेस्ट किया जाता है। विडाल टेस्ट में क्या होता है कि जैसे अगर आपका 160 डिग्री 160 डिग्री से 160 पॉइंट से अगर आपको है तो आपको टाइफाइड कन्फर्म हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि दोस्तों, जैसे ही आपको अगर बुखार वगैरह आ रहा है तो हमें इंजेक्शन कौन कौन से देने चाहिए, कि हम बात कर रहे थे एलोपैथिक ट्रीटमेंट की। तो दोस्तों, एलोपैथिक ट्रीटमेंट में आपको देना चाहिए सेफ्ट्रोक्सिन 1 ग्राम इंजेक्शन, जो कि आप पेशेंट को बीडी डोज में दे सकते हैं। दिन में सुबह और शाम बीडी, यानी ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद सुबह शाम हम आईवी स्टेट दे सकते हैं। या आप अगर पेशेंट कमज़ोर वगैरह तो कई बार डॉक्टर नस वगैरह में एंटीडर्मल के नस वगैरह में भी डाल देते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आप उसमें कुछ एंटीबायोटिक भी चला सकते हैं, जैसे एजिथ्रोमाइसिन आप ओडी डोज चला सकते हैं 500 mg। ये वो पेशेंट के बॉडी वेट पे साथ ही साथ एज पे डिपेंड करता है भैया कि उसको कितनी डोज देनी है। ये मैं एक अडल्ट पेशेंट के आपको डोज बता रहा हूँ। साथ ही साथ दोस्तों, आप इसमें ओमेप्राजोल कैप्सूल 1 ओडी दे सकते हैं, ओमेप्राजोल या पेंटाप्राजोल डोमपेरिडोन डीएसआर कैप्सूल 1 ओडी दे सकते हैं। सुबह खाली पेट पेशेंट को दे सकते हैं। अगर पेशेंट को किसी प्रकार का बुखार आ रहा है तो आप डोलो 650 दे सकते हैं, जो कि बीडी डोज तो देना ही देना होता है। अगर पेशेंट को बार बार किसी प्रकार की ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो उस दौरान दोस्तों आप ये डोज ज़्यादा भी दे सकते हैं, हर 3 घंटे में रिपीट कर सकते हैं। 3 से 4 टेबलेट आप दिन में दे सकते हैं। इसके बाद बात कर ले, पेशेंट को किसी प्रकार का जी मितला रहा है, वोमिटिंग वगैरह फील हो रही है, तो वोमिटिंग वगैरह फील हो रही है तो उस दौरान दोस्तों आप डोमपेरिडोन की टेबलेट वगैरह भी दे सकते हैं, या ओंडिस्टेरोन की टेबलेट भी दे सकते हैं, यानी कि जो एमसेट टेबलेट आती है वो भी दे सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, वोमिनोरम की टेबलेट वगैरह भी आप इसमें, यानी मेटोक्लोप्रामाइड की टेबलेट वगैरह भी आप इसमें दे सकते हैं। अगर पेशेंट को ज़्यादा वोमिटिंग फील हो रही है, ज़्यादा जी मितला रहा है, तो आप उसमें एमसेट इंजेक्शन वगैरह भी इसमें आप यूज कर सकते हैं।
इसके बाद दो बात कर ले दोस्तों कि हमें खाने पीने में क्या ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों खाने पीने में आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप जब भी लें शुद्ध अच्छा खाना लें, प्रदूषित भोजन में प्रदूषित पानी ना लें, यानी कि आप प्रदूषित पानी से बचें, यानी कि आप फिल्टर पानी लेंगे इस दौरान तो बेटर रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों आप किसी प्रकार की ज़्यादा चिकनी ठंडी चीज़ इसमें नहीं ले सकते, वो बिल्कुल बैन है। आप हल्का फुल्का खाना लें, वह हल्के फुल्के फ्रूट वगैरह जिसमें आप पपीता वगैरह भी खा सकते हैं, आप ये भी ले सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप ज़्यादा हैवी किसी प्रकार का भोजन न लेकर आप नॉर्मली डाइट लें तो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि अगर इसमें आप ज़्यादा हार्ड डाइट लेंगे तो हो सकता है कि आपको बुखार फिर से आ जाए। अगर पेशेंट को ज़्यादा बुखार या वीकनेस महसूस हो रही है तो आप इसमें डाइक्लोटाल का इंजेक्शन वगैरह भी लगा सकते हैं। अगर ज़्यादा बुखार महसूस हो रही है, अगर ज़्यादा पेन वगैरह अगर शरीर में महसूस हो रहा है, डाइक्लोटालिन डाइक्लोफिनेक आप इंजेक्शन लगा सकते हैं। डाइक्लोफिनेक 75 mg जो कि इस 3 ml में मिल जाएगा, 1 ml में भी आजकल मार्केट में डोज मिल जाती है। साथ ही साथ दोस्तों इसमें अगर हम बात करें तो और क्या कुछ कर सकते हैं, तो पेशेंट को अगर ज़्यादा वीकनेस हो रही है तो इसमें दोस्तों आप सुप्राडिन की जो टेबलेट आती है 1 OD दे सकते हैं, वो कि मल्टीविटामिन टेबलेट है, यानी ताकत की एक टेबलेट आप वो भी दे सकते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको नॉर्मली मैंने सब बता दिया। अगर आप और कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।